बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में लाहौरी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल किस तरह इजीली आप घर में बना सकते हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगे आज की इस वीडियो में। आप भी सारी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी बिल्कुल प्रोफेशनल रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी बीफ कढ़ाई की रेसिपी इजीली घर में रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ लिया था तकरीबन 1 से 1.5 किलो। इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हैं देचकी में इसको बॉयल करने में। कढ़ाई में ऐड करते हैं तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। हाफ कप इनफ है क्योंकि आपको पता है कि बीफ में बहुत ज़्यादा चिकनाई पहले से होती है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी कड़ी पत्ता, दालचीनी की स्टिक्स, 2 बड़ी इलायची। इनको अच्छे से कड़कड़ाएंगे। जब बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर कुछ और अज़ा जाएंगे। तो अज़ा में सबसे पहले प्याज बारीक चॉप किए हुए इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज ऐड करने के बाद इनको अच्छे से हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, जस्ट लाइट ब्राउन ही इनको रखना है। अच्छा जी, अगर आप ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, तो बहुत ही क्विक वे में वहाँ पे ये रेसिपीज़ रेडी की जाती हैं। यानी जो बीफ है उसको पहले ही बॉयल करके रखा होता है। तो इस तरह मसाला बनाने के बाद इसमें बीफ ऐड कर दिया जाता है और बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करने के बाद बहुत ही क्विक वे में ये रेसिपी रेडी कर ली जाती हैं। यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी इसका कलर थोड़ा सा हमने निकालना है। बहुत ज़्यादा कलर हमने ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे ये मेक श्योर कर लें कि प्याज अच्छे से जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं और इसको अच्छे से पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को इसके अंदर पकते हुए, और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे गलती यही की जाती है कि बहुत ज़्यादा इसको पकाया नहीं जाता, तो इसके अंदर कच्चापन रह जाता है जो एंड तक साथ चलता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अच्छे से इनकी बुनाई कर लें। 1 टीस्पून सफ़ेद नमक ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे ऐड कर देंगे जी इसके अंदर बॉयल किया हुआ बीफ। तो ये देख लें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से पक चुके हैं, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी अच्छा खासा इसके अंदर पानी है, इस पानी को हम यहाँ पे ही खुश करेंगे। अच्छा जी, इस रेसिपी को जो ना स्पेशली लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है अगर हम इस किसी भी किस्म की कढ़ाई को लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। तो अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे तो ये देखें जो मसाला जात हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी पाउडर है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं जाती, जस्ट थोड़ी सी हल्दी लेनी है और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। पानी को हमने यहाँ पे खुश करना है क्योंकि जो बीफ है वो आलमोस्ट गल चुका है, इसको बॉयल करने में ही काफ़ी ज़्यादा गला लिया था। तो अब इस पानी को हमने थोड़ा सा खुश करना है, तो इसी पानी में इसको पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे टमाटर की। टमाटर को कट कर लिया था, इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद जो छिलका है ऊपर से वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो छिलका हमने इजीली ऊपर से उतार लेना है। इस वे में जैसे टमाटर यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है, ना कि टमाटर की प्यूरी का टेस्ट इतना आता है, ना फिर जो प्याज चॉप करके ऐड करते हैं उसका भी टेस्ट नहीं निकलता। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह टमाटर यूज़ करते हैं तो बहुत जो टेस्ट है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना टमाटर में अच्छी खासी खटास होती है। तो खटास जो है वो बीफ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, उसको गलाने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए। तो ये देखिए छिलका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे छिलका उतारती हूँ इस टोंग की मदद से। तो ये देखिए जी छिलके जो हैं 1 बाय 1 करके सारे टमाटरों से उतार लेंगे और फिर इन टमाटरों को हमने इसी बीफ के अंदर मैश करना है। अभी मैंने 5 से 6 मिनट का ही टाइम दिया था, अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत आसानी के साथ छिलके रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए जी कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकल के आएगा जैसे ही हम टमाटर के साथ इस कढ़ाई को पकाएंगे। टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टमाटर को जो है वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे
सारे जो टमाटर हैं वो इसके अंदर मैश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि सारे टमाटरों के छिलके जो हैं हम रिमूव कर देंगे, इनको पील ऑफ कर देंगे। यहाँ पे टमाटरों के छिलके अच्छे से पील ऑफ हो चुके हैं। अब अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको मिक्स करते हुए पकाना है। टमाटरों को थोड़ा सा तोड़ लेंगे और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इनकी भुनाई में। तो देखिए टमाटर जो है वो अच्छे से मैश हो रहे हैं। मैश किए हुए टमाटरों को इसके अंदर हमने पकाना है। टमाटरों ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और रेसिपी में आपको पता है पहले से थोड़ा सा पानी था। तो अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई की जाएगी उतनी ही अच्छी ये कढ़ाई रेडी होगी। दूसरा, इसको हम आयरन के कढ़ाई में बना रहे हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। यहाँ पे देख लें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और बीफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इसी वजह से हम अब इसके अंदर थोड़ा सा कुछ और अज़ा ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ धनिया और ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इतनी देर तक हमने कुक करना है जब तक जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई जो है वो रेडी हो रही है। लाहौरी बीफ कढ़ाई, लाहौरी इसी स्टाइल में इस तरह की कढ़ाई रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर बारीक कटिंग किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, इससे इसकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अच्छा, आप चाहें तो इस स्टेज पे तकरीबन हाफ कप के करीब दही भी फेंट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जी, इसकी गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्च ऐड की है और कुछ लेमन स्लाइस ऐड किए हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक इन्हेंस हो गई है। कढ़ाई ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ऑयल सेपरेट हो गया है। इसके ऊपर हमने धनिया भी स्प्रिंकल कर लिया है। अब हम इसको करते हैं जी डिश आउट। स्टोव को करेंगे ऑफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ये लाहौरी बीफ कढ़ाई है। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही कम बजट के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है बीफ कढ़ाई, लाहौरी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। तो ये देखिए, बनाना बहुत ही आसान है। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती है। आप परफेक्ट तरीके से ईज़िली घर में बना सकते हैं। और इस तरह आप बनाइए कि कोई गेस ही ना कर सके कि आपने मटन बनाया हुआ है या बीफ का सालन बनाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हो गया है जी सालन। क्विक वे में रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि इजीली आप भी घर में बना सकें। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।